ऑफ व्यू से अच्छे क्वेश्चंस हैं और इनको सॉल्व करने के दौरान हम लोग ये देखेंगे कि हमारा केसीएल और केवीएल लगाने का जो मेथड है उसमें क्या हम गलती करते हैं ताकि हमसे क्वेश्चन बन नहीं पाता है, या फिर कॉम्प्लेक्स नेटवर्क सर्किट को सॉल्व करने में हम सिमेट्री कॉन्सेप्ट्स का कितना बढ़िया से यूज कर सकते हैं। तो हमने आज आपके लिए 2 क्वेश्चंस लिया है। ये पहला क्वेश्चन जो आपके सामने अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, एक्चुअल में इसमें क्वेश्चन क्या है कि आप अगर गिनो तो इसमें 8 टोटल रेसिस्टेंस हैं और एक बैटरी लगा हुआ है 12 वोल्ट का, और इसमें जो भी आपके करेक्ट ऑप्शंस हैं इनको आपको चूज करना है। तो जो भी ऑप्शन है इसको चूज करने के लिए हमारे पास सिंगल मेथड यही है कि पहले हमें इस सर्किट को एनालाइज करना होगा, सर्किट को सॉल्व करना होगा। हालांकि कोई बच्चा देखे तो उसे दिख रहा होगा इस सर्किट को जब तुम एनालाइज करने की कोशिश करोगे तो यहाँ से देखो तो मैंने 12 वोल्ट के निगेटिव प्लेट का पोटेंशियल 0 एस्यूम कर लिया। तो मुझे देखो यहाँ पे तो यहाँ का पोटेंशियल मेरा 0 हो गया और स्टार्टिंग एंड का पोटेंशियल जहाँ से करंट इंटर कर रहा है सर्किट में वहाँ का पोटेंशियल हमने 12 ले लिया। तो एक बार अगर आप ये देखो कि इनपुट और आउटपुट सिमेट्रिकल है, जैसे अगर I1 करंट अगर आप देख रहे हैं तो ये I1 करंट को अगर आप देखें तो मेन करंट को हमने I1 माना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से जो निकलने वाला करंट है वो भी हमारा I1 होना चाहिए। अब आप देखो कि इनपुट में जो रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन और आउटपुट में वो दोनों एक जैसा है। तो इनफैक्ट अगर कोई बच्चा प्रैक्टिस अच्छे से किया होगा तो उसे दिख गया होगा कि इनपुट और आउटपुट सिमेट्रिकल है, तो आपका जो P पॉइंट है उसका पोटेंशियल और Q पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, एंड सेम वे S पॉइंट का और R पॉइंट का भी पोटेंशियल हमारा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ये जो 1 ओम और 1 ओम के 2 रेसिस्टेंस आपको दिख रहे हैं इनको हम कनेक्शन से रिमूव कर सकते हैं, इनको रिमूव किया जा सकता है। बट अगर मान लो कि आप अगर उतने कॉन्फिडेंटली तरीके से इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो हम ऐसा एस्यूम करके इस सर्किट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं एकदम कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप देखो तो मैं ये मान रहा हूँ कि हमारा जो मेन करंट है वो I1 है, और मैंने माना कि इस I1 का इनपुट पे 2 रास्ते हैं, तो ये 2 पार्ट में बट गया, और ये 2 ओम से जो जा रहा है इसे मैंने मान लिया है I1 डैश, और जो 4 ओम से जा रहा है उसे मैंने मान लिया है I1 डबल डैश। ये हम मान लेते हैं। तो अगर आप आउटपुट को देखो तो 2 ओम से जो आना चाहिए फाइनली वो हमारा I1 डैश ही आना चाहिए, और 4 ओम से जो हमें आना चाहिए, मिलना चाहिए, वो I1 डबल डैश ही आना चाहिए। इतनी बातें तो बच्चों को समझ में आ रही होंगी कि जितना करंट जंक्शन पे यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उतना ही करंट आउटपुट वाले जंक्शन पे इनपुट में आना चाहिए। दैट इज़ अ वेरी कॉन्सेप्चुअल पॉइंट एंड दैट इज़ वेरी जनरल पॉइंट अबाउट द इलेक्ट्रिकल सर्किट। अच्छी बात है। अब जरा बच्चे देखेंगे तो मैं P पॉइंट के पोटेंशियल को लिख सकता हूँ, मैं P पॉइंट के पोटेंशियल को लिख सकता हूँ 12 माइनस 2I1 डैश। भाई रेसिस्टेंस के डायरेक्शन में जो हमारा पोटेंशियल है वो हमेशा डिक्रीज करता है, तो मैंने P पॉइंट का पोटेंशियल लिख देना है 12 माइनस 2I1 डैश, और उसी तरह से Q पॉइंट का पोटेंशियल मैंने को लिख देना है 12 माइनस 4I1 डबल डैश। ये हम आसानी से लिख सकते हैं। और अगर आप आउटपुट को ज़रा सा गौर से देखो, ये S पॉइंट को देखो और इस R पॉइंट को देखो, तो आप ये कह सकते हो कि सर हम S पॉइंट का पोटेंशियल भी तो लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? तो 0 को रेफरेंस लेते हुए इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हैं, तो हम S पॉइंट का जो पोटेंशियल लिख सकते हैं वो कोई बच्चा कहेगा सर बहुत आसानी से लिख सकते हैं 0 प्लस 2I1 डैश, और उसी तरह से हम R पॉइंट का पोटेंशियल लिख सकते हैं 0 प्लस 4I1 डबल डैश। चूँकि इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रेसिस्टेंस जो हमारा पोटेंशियल है वो राइज करता है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि हमने इन सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल लिख लिया है। अब हमें ये पता है कि
इलेक्ट्रिकल सर्किट में किसी भी नोड से नेट आउटगोइंग करंट हमेशा क्या होने वाला है, ज़ीरो होने वाला है। तो हम एक बार नोडल इक्वेशन नोड एस के लिए लगा सकते हैं और सेम हम नोडल इक्वेशन नोड आर के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब अगर मैं नोडल इक्वेशन एस के लिए लिखूँगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये बच्चे देख सकते हैं। तो फॉर एस अगर मैं नोडल इक्वेशन लिखता हूँ तो क्या लिखूँगा, तो मैं लिख सकता हूँ एस का पोटेंशियल है हमारा 2I1 डैश, तो मैं लिख सकता हूँ 2I1 डैश अपॉन 2 प्लस 2I1 डैश माइनस 4I1 डबल डैश 1 ओम में आता हुआ करंट डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2I1 डैश माइनस 12 प्लस 2I1 डैश डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। इस से तीनों डायरेक्शन में जाते हुए मैंने नेट करंट को लिखा और उसको मैं ज़ीरो कर सकता हूँ। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। 2I1 डैश प्लस यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2 LCM लेके, तो ये हो जाएगा मेरा 4I1 डैश माइनस 8I1 डबल डैश प्लस 2I1 डैश माइनस 12 प्लस 2I1 डैश इज इक्वल टू 0। फर्दर सिंप्लीफाई कर रहे हैं, I1 डैश को इकट्ठा कर रहे हैं, तो ये हमारा 6I1 डैश प्लस 8I1 डैश 10I1 डैश, तो ये हमारा हो गया 10I1 डैश माइनस 8I1 डबल डैश, इट शुड बी इक्वल टू 12। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमने एक इक्वेशन बना लिया नोडल इक्वेशन, किसके लिए, नोड एस के लिए। हम इसे बहुत ही बेसिक तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, हम किसी भी पॉइंट को प्री एज्यूम नहीं कर रहे हैं कि किसका पोटेंशियल सेम होगा, एकदम बेसिक केसीएल के मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आप आर वाले नोड से अगर आप नेट आउटगोइंग करंट लिख के ज़ीरो कर सकते हैं यूजिंग केसीएल, तो अगर आप लिखेंगे तो आर का पोटेंशियल मेरे को पता है 4I1 डबल डैश। अब एक बार आर से क्यू की तरफ जाता हुआ करंट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 4I1 डबल डैश माइनस 12 प्लस 4I1 डबल डैश डिवाइडेड बाई 4। चूँकि क्यू का और आर का पोटेंशियल मेरे को पता है तो मैं क्या लिखूँगा, मैं थोड़ा छोटा स्क्रीन करके मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। तो मैं अगर फॉर आर लिखूँ तो मैं लिखूँगा इक्वेशन 4I1 डबल डैश माइनस 12 प्लस 4I1 डबल डैश डिवाइडेड बाई 4, 4 ओम में जाता हुआ करंट प्लस ऊपर करंट देखो तो 4I1 डबल डैश माइनस 2I1 डैश, 4I1 डबल डैश माइनस 2I1 डैश डिवाइडेड बाई 1 प्लस, और अंतिम में लिखना होगा हमें 4 ओम से जाता हुआ आउटपुट में जाता हुआ करंट एंड दैट इज़ 4I1 डबल डैश डिवाइडेड बाई 4। तो मैं लिख दूंगा 4I1 डबल डैश डिवाइडेड बाई 4 एंड दिट शुड बी इक्वल टू 0। फर्दर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आसानी से हमारे पास सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगा। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो ये हमारा हो जाएगा 8I1 डबल डैश माइनस 12, 4 LCM लेने के बाद ये हमारा हो जाएगा 16I1 डबल डैश माइनस 8I1 डैश प्लस 4I1 डबल डैश इज इक्वल टू 0। तो हम इसे इकट्ठा कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 24I1 डबल डैश, और ये हमारा हो गया I1 डबल नहीं 28I1 डबल डैश माइनस 8I1 डैश इज इक्वल टू 12 एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। नाउ हमारे पास वी हैव 2 इक्वेशंस एंड आफ्टर सॉल्विंग द इक्वेशन I can easily get the value of I1 dash and I1 double dash। तो अगर आप साइमल्टेनियसली I1 डैश और I1 डबल डैश को सॉल्व करेंगे तो जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको ये दिख जाएगा कि I1 डैश
I1 डबल डैश इज इक्वल टू हाफ ऑफ I1 डैश आपका निकल के आएगा आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। और जैसे आप इसको सॉल्व करके यहाँ पहुँचेंगे, आप कह सकते हैं कि I1 डैश इज ट्वाइस ऑफ I1 डबल डैश आएगा। अब किसी भी एक इक्वेशन अगर हम रखते हैं इक्वेशन फर्स्ट से, तो हम कह सकते हैं कि I1 डैश इज 2 टाइम्स I1 डबल डैश। तो यहाँ से हमारा इक्वेशन 1 से जो निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 20 I1 डबल डैश माइनस 8 I1 डबल डैश इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से हमारा I1 डबल डैश आ जाएगा 1 एम्पियर। और जैसे I1 डैश हमारा 1 एम्पियर आएगा, आप देख पाएंगे कि I1 डबल डैश जो होगा वो हमारा हो जाएगा I1 डबल डैश 1 एम्पियर, तो I1 डैश हमारा हो जाएगा 2 एम्पियर। तो यहाँ से हमारा I1 डैश जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2 एम्पियर। अब अगर देखा तो आप इस सर्किट के किसी भी पैरामीटर को आप निकाल पाएंगे बहुत इजी वे में। इसका मतलब मुझे दिख गया कि इधर आ रहा है 1 एम्पियर का करेंट और इधर जा रहा है 2 एम्पियर का करेंट। तो पक्का सर सर्किट के हिसाब से I1 तो अपना क्या होने वाला है 3 एम्पियर, यानी ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। उसके बाद I2 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 एम्पियर। तो पहले हम P पॉइंट और Q पॉइंट का पोटेंशियल चेक कर लेते हैं। तो भाई P पॉइंट का पोटेंशियल अगर आप निकालें यहाँ से जनरल इक्वेशन से, तो ये 12 माइनस 2 I1 डैश है और I1 डैश हमारा 2 एम्पियर आया है। तो ये आ गया आपका 12 माइनस 4 और ये हमारा आ गया 8 वोल्ट। एक बार आप Q पॉइंट के पोटेंशियल को निकाल के देखें, 12 माइनस 4 I1 डबल डैश, और I1 डबल डैश हमने कितना निकाला है 1 एम्पियर। तो 12 माइनस 4 इट मीन्स 8 वोल्ट। तो सामने ये आपको प्रूफ हो रहा है कि P पॉइंट और Q पॉइंट का पोटेंशियल भी तो सर क्या रहना है सेम, और इवन हमने पोटेंशियल निकाल भी लिया है। ये 8 वोल्ट है, इसका मतलब कि 1 ओम से कोई करंट नहीं जाएगा। तो मतलब करंट इन PQ इज 0, इट इज़ ऑल्सो राइट, ये भी हमारा ऑप्शन सही है। और अगर ऐसा है तो कोई करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, तो I2 का वैल्यू तो पक्का 2 एम्पियर ही क्रॉस करने वाला है, यानी ऑप्शन डी भी सही होने वाला है। और ऑब्वियस सी बात है कि करंट का डायरेक्शन जो है लेफ़्ट टू राइट है, तो S पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो पक्का P पॉइंट से कम होने वाला है। और P पॉइंट का पोटेंशियल अभी अभी हमने देखा Q के बराबर है। इसका मतलब कि पोटेंशियल एट S इज़ ऑलवेज लेस देन पोटेंशियल एट पॉइंट Q। इसका ये मतलब हुआ कि हमारे चारों के चारों ऑप्शंस हमारे इस क्वेश्चंस के हिसाब से सही है। तो दिस इज़ वन ऑफ द क्वेश्चन जिसमें मुझे लगा कि ये आपको KCL के कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से रिवाइज करेगा। और अगर आप प्री एज्यूम नहीं